हाई अलर्ट है पठानकोट में और जंगी सायरन की आवाज वहां पर सुनाई दे रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं तस्वीरों के साथ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं पठानकोट में, आप देखिए। और पठानकोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर लिहाज से, क्योंकि पठानकोट का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ लगता है, बॉर्डर के बहुत करीब। और आप तस्वीरें देखिए पठानकोट की, यहां पर सायरन गूंज रहे हैं पिछले 5 मिनट से पठानकोट में। और फिलहाल ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। यहाँ पर विदेश मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रक्षा मंत्रालय की। और अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। और भारत किस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, पाकिस्तान क्या बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है, क्या कायराना हरकतें कर रहा है, और भारत का रिटेलिएशन क्या है, किस तरीके से भारत जवाब दे रहा है पाकिस्तान को, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यहां पर साझा की जाएगी। मैं एक सवाल कर्नल चौबे आपसे पूछना चाहूँगा। मतलब मुझे लगता है कि बहुत लोगों के मन में इस वक्त ये सवाल आ रहा होगा कि इस बार भी हर बार की तरह होगा कि उरी हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पुलवामा हुआ हमने एयर स्ट्राइक कर दी, चीज़ें जस की तस रही, ना आतंकवाद खत्म हुआ ना कुछ। क्या इस बार भी चीज़ें बस इतनी ही रहेंगी, या आपको लग रहा है, क्योंकि आप रहे हैं आर्मी में, एक लंबा टाइम आपने बिताया है, आप चीज़ों को समझते हैं, तो इस बार क्या लग रहा है एटीट्यूड को देखकर? भारत जिस तरीके से बड़ा सख्त है इस बार आतंक को लेकर, और ज़्यादा सख्ती हमने देखी प्रधानमंत्री मोदी के लहजे में भी, क्या चीज़ें और आगे जाएंगी? रोहित जी, बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री के वक्तव्य को ध्यान से सुने जो उन्होंने मधुबनी में लोगों को एड्रेस करते हुए दिया था, प्रधानमंत्री ने कुछ बातें जो कही थी वो हर भारतवासी और पाकिस्तानियों को तो खास तौर से नोट करनी चाहिए कि भारत इस समय आतंकवादी और उनके बैकर्स और उनके हैंडलर्स को ऐसा सबक सिखाएगा जो उनकी कल्पना से परे होगा। कल्पना से परे, यानी आप जो कल्पना कर सकते हैं उससे भी इतर जाकर भारत कार्रवाई करेगा, नंबर 1। दूसरी बात, आप भारत पर हमला करके दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रह सकते। हम आपको दुनिया के हर छोर से ढूंढ कर निकालेंगे और आपको मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। यानी कि भारत की जनता और भारत का शीर्ष नेतृत्व इस बात पर कटिबद्ध है कि हमने आतंकवाद को और उनके आकाओं को जड़ से मिटाना है। अब निर्णय पाकिस्तान को करना है कि उसने पाकिस्तान के आतंकवादियों का आका बन के रहना है या नहीं रहना है। लेकिन इस बार मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि इस बार जो दायरा है वो मुझे बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हर बार हमारी जो स्ट्राइक थी या जो फोकस था वो पीओके रहता था, लेकिन इस बार हम पीओके से आगे बढ़े। इस बार हम पंजाब में हमारा जो अटैक है वो हुआ, जो एयरबेस हैं जो हमने अटैक किए वो रावलपिंडी में भी है, उसमें रहीम यार खान जो है वो पंजाब प्रांत में पड़ता है। तो मतलब पाकिस्तान के जो सबसे समृद्ध प्रांत हैं अब वो भी हिंदुस्तान के निशाने पर हैं। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछा कि क्या दायरा और बड़ा होगा? जी, जिस प्रकार से पाकिस्तान हरकत कर रहा है, हमारे निरीह सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है, जैसे कि आपका चैनल दिखा रहा है, देखिए किस तरीके से ड्रोन हमले कर रहा है। और ड्रोन वो कौन से इस्तेमाल कर रहा है? तुर्की से इंपोर्ट किए हुए। तुर्की, रोहित जी, वो देश है जिसको भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेजी थी। भूकंप आया था वहां बड़ा भयंकर, बिल्कुल भारत ने मदद भेजी, सबसे पहले पहुंचे, हमने अपना हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया, तुर्की के लोगों को हमने अपने दोस्त की तरह माने, उस ऑपरेशन को ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया। क्या दोस्त के दुश्मन को हथियार देता है? दोस्त के सिविलियंस को मारने के लिए? यह दोस्ती का सिरा दिया है तुर्की ने। मैं तो कहता हूं हर भारतवासी से कि आप तुर्की की अर्थव्यवस्था में दान देना बंद कर दीजिए। एक आजकल मैं हैशटैग देख रहा था, बॉयकॉट तुर्की। समझ जाइए भारतवासियों, ऐसे देश का हम कतई साथ नहीं देंगे जो हमारे दुश्मन का, जिसने हमारे सिविलियंस की जान ली है, जिसने हमारी माता बेटी के सिंदूर पर आक्रमण किया। बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगा। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। पाकिस्तान का
हर अटैक राजस्थान में फेल हुआ है। पोखरण में भी मिसाइल अटैक किया था, लेकिन इसे भी नाकाम कर दिया है। पोखरण में बड़े मिसाइल के कुछ टुकड़े पाए गए हैं और भारत की सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं और आप देखेंगे कि राजस्थान में इस तरह के जो मिसाइल अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। ये देखिए, ये मैं कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। पोखरण राजस्थान की ये तस्वीर है जहां पर एक बड़ी मिसाइल यहां पर गिरी है और पोखरण डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कर्नल चौबे की ये मतलब डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो है भारत का, उस पर नजर है पाकिस्तान की और इसीलिए ये मिसाइल अटैक ऐसी ऐसी जगहों पर करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है? हालांकि हम सब कुछ खत्म कर दे रहे हैं, पोखरण तो काफी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। रोहित जी देखिए, पोखरण पे जाके भारत जो है अपना परमाणु परीक्षण करता है। हाँ, हमारा कोई परमाणु इंस्टॉलेशन वहां पर नहीं है है। नहीं। आप